हाँ, आप पूछिए। कोई एक छोटा-सा भजन सिद्धार्थ बोलना, कोई एक भजन बोल दो, उसके बाद हरिओम भगवान। माइक माइक। दीदी हरी काले मुस्का के जी ले, जीवन ये फिर नहीं आना है। हो शुक्राना गाले, मुस्का के जी ले, जीवन ये फिर नहीं आना है। हो अपने गुरु के वचनों पे चलकर आगे ही बढ़ते जाना है। हो अपने गुरु के वचनों पे चलकर आगे ही बढ़ते जाना है। हो शुक्राना गाले, मुस्का के जी ले, जीवन ये फिर नहीं आना है। गुरु की राहों पर मन तू कदम बढ़ा के देख। गुरु की राहों पर मन तू कदम बढ़ा के देख। तेरे जीवन से मिट जाएगी आंसू की रेख। तेरे जीवन से मिट जाएगी आंसू की रेख। क्यों टकराता तकदीरों से नहीं मिटते हैं लेख। तेरा क्या तू जो सोच रहा है, कर्मों का ताना बाना है। हो अपने गुरु के वचनों पे चलकर आगे ही बढ़ते जाना है। हम सब माया के ऐसे पर्दों में रहते हैं। हम सब माया के ऐसे पर्दों में रहते हैं। जो दुख देते हैं उनको ही अपना कहते हैं। जो दुख देते हैं उनको ही अपना कहते हैं। नहीं नसीहत लेते हैं और लानत सहते हैं। मन तू समझ जा, अब भी समय है, दुनिया से कुछ नहीं जाना है। ओ अपने गुरु के वचनों पे चलकर आगे ही बढ़ते जाना है। हो शुक्राना गाले, मुस्का के जी ले, जीवन ये फिर नहीं आना है। मुश्किल नहीं है काम कोई करने का इरादा है। मुश्किल नहीं है काम कोई करने का इरादा है। साथ तेरा देगा हर पल गुरु का वादा है। साथ तेरा देगा हर पल गुरु का वादा है। तेरी खुशियों की चिंता उस तुझसे ज़्यादा है। श्वासों की पूंजी यूं ना गवाना, ये ही सच्चा खजाना है। हो अपने गुरु के वचनों पे चलकर आगे ही बढ़ते जाना है। हो शुक्राना गाले,
मुस्का के जी ले, जीवन ये फिर नहीं आना है। इच्छाओं की पूर्ति होती है ना होगी, इच्छाओं की पूर्ति होती है ना होगी। जीवन की इस महफिल का तू बन जा अब जोगी, जीवन की इस महफिल का तू बन जा अब जोगी। इसके रंग में रंग के तू बन जाएगा लोभी, धनवान वो है संतोषी जो है, ये धन तो आना जाना है। ओ अपने गुरु के वचनों पे चल कर आगे ही बढ़ते जाना है। ओ शुक्राना गा ले, मुस्का के जी ले, जीवन ये फिर नहीं आना है। ओ जीवन ये फिर नहीं आना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हरिओम जी। सभी प्रेमियों को प्रेम भरी हरिओम। किसी के भीतर में कोई बात चल रही हो, कोई मन में ऐसे कोई भाव आ रहे हो जिससे कि मन शांत नहीं हो रहा, मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, तो पहले उसको खाली कर दो। हाँ, किसी के मन में कोई अपने कोई अनुभव की बात भी हो सकती है, कुछ किसी के मन में क्या चल रहा है कौन बताएगा। हाँ जी दीदी हरिओम। सतगुरु के साथ संगत के दीदी, हमारी मम्मी का शरीर शांत हो गया है। जिस दिन बुधवार को ज्योति दीदी ने सत्संग रखवाया था घर पे, शॉर्ट में बताओ। हाँ जी, उसी दिन मतलब आपसे हरिओम हुई, उसके बाद फोन आ गया था। हाँ जी, उसी दिन दीदी सत्संग करती थी, हम उन्हीं की बातें कर रहे थे, तो गुरु के इतने शुक्राने निकल रहे थे उस दिन कि गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संकल्प पूरे करवाए उस दिन। और दीदी वहां गए तो सब लोग जगत चर्चा ही कर रहे थे, और उसी टाइम आपका वचन याद आया कि नहीं, जगत चर्चा नहीं करी, भजन चालू कर दो गुरु के। तो दीदी वहां पे हमने भजन चालू करे, फिर पूरी रात हमने भजन ही करे थे सुबह में। हरिओम दीदी, शुक्र है आपके, बहुत 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 हिम्मती गुरु आपने, बहुत बहुत। सही बात है। ये सत्संग होता ही इसी के लिए है। ये जो हम सत्संग में आते हैं ना, हमें लगता है कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी तरह अभी हमें समझ नहीं आ रहा, पर ये इतने समय तक आना, पता नहीं वो कौन सी एक ऐसे घड़ी के लिए हमें तैयार करता है कि वो जैसे बरसात आने से पहले ही हमें छाता देते हैं। हालत आई, ठीक है, माँ बहुत प्यारी होती है, सबसे प्यारी होती है, मूल्यवान होती है, उसका तो हम कर्ज भी नहीं उतार सकते। अगर उनके शरीर शांत हुआ, आए होंगे आंसू भी आए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो आंख का धर्म है आंसू बहाना, पर भीतर से आज हमें शांति मिली। हमने भगवान के किए हुए को स्वीकार कर, तभी हमारा रोना चिल्लाना नहीं हुआ, तो हमारे मुख से भजन नहीं। इसका मतलब वो जो हमने ज्ञान सुना, पहले उसका श्रवण किया, फिर उसका कहीं मनन किया होगा, तो आज वो हमारी रहनी में आकर लगा, तो उससे हमें अपने आप को कितनी तसल्ली मिली, है ना? तो इसी दिन के लिए पता नहीं जीवन में कब कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए
कि जब हम भगवान के किए हुए न्याय को भी सहन नहीं कर पाते। होता तो क्या है, जो भी होता है ये भगवान का न्याय ही होता है। जो घटना होनी है वो तो होकर रहेगी, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। सत्संग में आने का यही फायदा हुआ कि जितनी खुशी से हम किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं, उतनी ही खुशी हमें उसको लौटाते हुए कि भगवान तेरा शुक्राना, जो मिला, जितने पल के लिए मिला, जितना उसने साथ दिया, उतने उसके शुक्राना। तो बहुत अच्छी बात है कि जो हालत आई, अब क्या हुआ, क्या एक बड़ी लहर आई और वो हमारे मस्तिष्क का अभिषेक करके चली। छोटी छोटी लहरें आती हैं, छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, तो वो क्या जैसे हमारे चरण स्पर्श करेगी। तो अब एक जीवन में वहां का जाना छोटी बात भी नहीं है, और इतनी बड़ी लहर आई तो हमने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया। तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्ञान को बता रहे हो। ठीक है, आंख का धर्म है आंसू बहाना, निकले होंगे आंसू कुछ, ऐसा तो बहुत अच्छी बात कि आपने इसके लिए को स्वीकार किया। और किसी की कुछ बात, हाँ, माइक दे दो। हरिओम। आंटी, क्वेश्चन मन में संघर्ष चल रहा है, छोटा सा है बट अटक जाए तो तिनका भी दिक्कत करता है। संसार में तो देखते थे कि संसार में चतुराई होती है, झूठ होता है। सत्संगी को ऐसा करते देखो तो क्या सोचना चाहिए अपने मन को? एक वचन तो आपका पुराना याद आता है कि हमें जब उस स्थिति पे पहुंचना है तो हमें वो नहीं करना। ये तो याद आ जाए, बट फिर भी मन है कि उसको चित रहा है बार बार, तो उसमें कैसे समझाए मन को? एक पीछे एक वाणी अभी से भेजी है ग्रुप में कि दोष दृष्टि रहित बात तो मुझे प्यारा है। भगवान ने ये बात कही, जो दो हम सामने वाले में देख रहे हैं कि एक सत्संगी ने ऐसा किया, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उसके लिए थोड़ा सा अपने भीतर जाओ, अपने भीतर जाके सोचो विचारो कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है। ये मेरे दुश्मन तो नहीं है, इनको मेरे से लेना देना तो नहीं है, ऐसी ऐसा क्या कारण है। अपनी खोजना यही है, अपने भीतर जाना, अपनी खोजना, अपने से शुरुआत करो कि ऐसा क्या है जो ये लोग तो इतना आगे बढ़े हैं, ये कर रहे हैं, और ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे जीव भाव में अभी कहाँ ऐसी कमी रह गई है जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। पहले अपना देखो, सामने वाले को देखने की बजाय कि सत्संगी ऐसा कर रहा है, सत्संगी अगर करता तो वो सबके साथ ऐसा करता। पर ये जो आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है विचार, किसी और के आया होगा तो उनसे भी हम पूछ लेंगे। तो पहले हम अपने भीतर जाए, अपने भीतर जाकर उसकी खोजना करें कि ऐसा मेरे साथ ये सत्संगी ऐसा क्यों कर रहा है। जब अपनी खोजना करोगे ना, क्योंकि होता क्या है, रिफॉर्मर्स वांटेड फॉर देमसेल्व्स, हमें अपने सुधारक बनना है, अपना सुधार करना है। सामने वाला तो बिल्कुल सही है, सामने वाले ने तो हमें दोष देखने ही है, चाहे वो संसारी हो चाहे वो सत्संगी हो। तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में क्यों होता है कि इसका जो कुछ भी है ना कहीं आदि कारण जो होना वो मैं। जब हमने अपने भीतर जाएंगे, एक बार ऐसे हुआ, हमें भी नहीं पता लगा, पर हमने बाहर भी बात कर ली, भीतर वाले से भी पूछ लिया कि ऐसा तो कोई कारण होगा, ऐसी तो कोई बात होगी, भगवान मुझे जना, वो सबसे कर सकते हैं, वो सबको प्यार कर सकता है, मेरे से क्यों नहीं।
जब इतना ज्यादा तुम समर्पित हो जाओगे, भगवान मुझे जला, तो भगवान जलाए। दूसरे में दोष देखने की बजाय बेटर यही है कि हम अपने सुधारक बने, अपने को देखें कि अभी मेरी कहाँ पर कमी है। ये जो आगे बढ़े हैं, ये जो आगे कर रहे हैं, तो किस स्वभाव को लेके कर रहे हैं। एक सत्संगी ऐसा नहीं कर सकता मेरे में ही, कल भी बात चल रही थी ना, नजरों में मेरी दोष है, दुनिया निकाल दो। तो अब आगे से सत्संगी में दोष में इंडिकेशन फिंगर है ना, तो ये सत्संगी, ये सत्संगी, ये सत्संगी। तो एक उंगली में उधर करती हूँ ना, तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आ रही। वो एक टाइम गंदा और मैं 3 टाइम, मैं गंदा नहीं हूँ, और मेरे जीव भाव में ऐसा क्या आ गया है, जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, वो तो बिल्कुल सही है। क्यों गुरु दादा ने पॉइंट करा, इट इज वेरी राइट विच सेंस यू रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है, तो तुम्हें गलत तो दिखाई दे रहे है ना? आगे से अपने अंदर जाओ, फिर आओ हमारे पास आओ। सही बात, अपने अंदर में नहीं कुछ पता लग रहा, आप खुल के बात करो पूरी तरह से, घुमा फिरा के भी नहीं, सीधी डायरेक्ट बात करो कि मुझे उसका ये दोष दिखाई दिया, क्योंकि दोष वो तो आत्मा है, उसमें तो है नहीं। और चूंकि मैं अभी जीव भाव में खड़ा हूँ, तो मुझे सामने वाले का भी जीव भाव दिखाई दे रहा। अगर मैं आत्मा में स्थित हूँ, तो आत्मा में तो कोई दोष है ही नहीं, ना मुझ में कोई दोष है, ना उसमें कोई दोष है, आत्मा में। और जब हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, फिर हमें किसी का दोष दिखाई नहीं देगा। अभी हम चल रहे हैं, चलते चलते आ जाते हैं, रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, पत्थर वत्थर आ जाते हैं, उनको हटाना पड़ता है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। फिर दूसरी बात जो हम शायद बहुत ज्यादा इसमें रिपीट करते हैं बार बार, कि हम नाव में बैठे हुए हैं, मुझे नाव उस पार लेके जाए। अगर मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे अपनी नाव को उस पार लेके जाना है, तो मैंने नाव चलाने के लिए चप्पू लेके क्या करते हो, पानी को पीछे पीछे, पानी को पीछे पीछे करके मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो पहले तो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हम सत्संग में आते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन सा ऐसा एम, अगर हम नहीं भी बना के आए, हम कोई एम बना कर के आए, ये हमारा एम भी, हमारा लक्ष्य भी गुरु ने आकर यहाँ निर्धारित किया कि तेरा लक्ष्य क्या है। अब जब गुरु ने मेरा एम बता दिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे अपने परमात्मा से मिलकर एक होना है, और मैं रह तो इसी संसार में रहा हूँ, इसी संसार में बातें आएंगी ना, तो मुझे हर बात को ना लेट गो, लेट गो, लेट गो, कोई बात होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, नथिंग इज न्यू, नया कुछ नहीं है। और मैंने इन पर नजर ना करके, जो मैंने अपना समय खराब किया, कि मैंने चाहे सत्संगी हो या संसारी हो, किसी में भी मैंने देख लिया और उसका अंदर में मेरे चलता रहा, मनन चलता रहा, तो मैं उतने समय के लिए तो अपने लक्ष्य से भी दूर हो गया, मैं अपने रास्ते से भी भटक हो गया, और मेरा समय भी खराब हो गया। जितनी देर मैंने उसकी चिंता करी, उसकी बात सोची, इतनी देर अगर मैं परमात्मा का चिंतन कर लेता, तो मुझे न्याय ही न्याय दिखाई देता। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, लक्ष्य निर्धारित करो। मेरा एक ही एम है, और मैंने थोड़ा सा जो हमारे मन में आता है कि अभी हमने एक गड्ढे की खुदाई नहीं करी, जब हम एक गड्ढे को लेकर खोदने चलेंगे ना, तो वो खोदते खोदते उसी में से पानी आएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा भटक रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ खोदते हैं, यहाँ पानी नहीं आ रहा, चलो थोड़ा यहाँ खोद के देखो, थोड़ा यहाँ खोद के, कोई बात नहीं, समय लगता है इसमें, घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। कोई बात नहीं, दोनों कहते हैं कोशिश करके देखो। फिर हार के बैठा ना मेरा गुरु, बैठे मेरा घनी साईं बैठा है ना, मैंने क्या इतना सरेंडर किया इसने, ये जो आज मुझे दिखाई दे रहा है, ये सत्संगी ऐसा कर रहा है, तो सब मुझे वो ना देख के मैं ये देखूं, इसने ऐसा क्या महान कार्य किया कि इतने नजदीक पहुंच गए, है ना? तो
दूसरों की तरफ उंगली करने से अच्छा है हम अपने भीतर जाएं, हम अपने भीतर जाके सोचें कि मेरे में ऐसा, क्योंकि आज अगर मेरे में कमी है मैं अपनी कमी को सुधार सकता हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं इसकी कमी को सुधार सकता हूँ, नहीं। आईने के सामने खड़े हैं, लग रहा है कि सामने जो खड़ा है उसकी बिंदी टेढ़ी है, मैं अब आईने वाले की बिंदी सही नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना, मैं तो अपनी बिंदी सही कर सकता हूँ। वैसे ही थोड़ा सा अपने भीतर जाओ, कोई बात हो जब मन चलने लगे बेशक आधी रात को फोन करके अपने मन को शांत। हमने सबको फ्री किया हुआ है कि कभी भी कोई अपने उद्धार के लिए हम यहाँ आते ही इतना समय देंगे, इतने दूर दूर से भागे आ रहे हो, अपनी निद्रा का त्याग कर करके आ रहे हो, अपने सुखों का त्याग करके आ रहे हो, किसके लिए आ रहे हो? ये छोटे सुख हैं और इस छोटे सुख के बदले में मुझे चाहिए बड़ा सुख, मुझे चाहिए वो परमात्मा वाला सुख, मुझे वो परमात्मा वाला आनंद चाहिए जो आए फिर ना चाहे उसका करो पीछा। जब तुम एम निर्धारित कर लोगे ना, चाहे कुछ भी है। हमें तो यहाँ तक गुरु कहते थे कि भगवान के लिए अगर भगवान प्राप्ति की इच्छा है और अगर तुम्हें कोई कहे कि एक जूते में पानी डाल के पी लो तो पी लेना। आई बात समझ में कि अगर कोई जूते में पानी डाल के देना ये पी लो तो पी लेना। क्यों? क्योंकि मन में है क्या कि मैंने अपना बड़ा काम करना है, मुझे अपने परमात्मा के साथ इसी जन्म में मिलकर एक। ठीक है, थोड़ा सा फिर मिल के बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे विचारेंगे कहाँ हो जाती है गलती, है ना? ठीक है? और किसी की कोई बात हो तो कोई और किसी के मन में कुछ संशय भ्रम अच्छा है निकाल जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई आ रहा है मन में, मन है ना। हाँ, अरे जब से मैं दीदी के सत्संग में आया, हाँ, थोड़ा सा बच्चे आपको क्या आ गए माइंड शुक्राने सतगुरु जी के शुक्राने शास्त्र पीछे आवाज आ रही है, बेटे आवाज तो सबको है ना, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ, दीदी जब से मैं सत्संग में आया था तो मैं सारी चीजों में उलझ जाता था आने से पहले। अब जब से मैं आना शुरू हुआ हूँ तो कोई भी मेरे सामने कोई चीज होती है तो ऐसा लगता है कि एक मेरे लिए अलग से रास्ता बना हुआ है, ये चीज को यहीं छोड़ के मैं आगे चला जाता हूँ। तो एक मेरी एक बात थी जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी मेरे को, मेरी किससे बात खराब हो गई थी घर में और मेरे सतगुरु जी ने आदेश किया कि उसको माफ करना है। तो उस दिन मैं पूरी रात उसको माफ करने की प्रैक्टिस करता था, मैं सोया नहीं उस दिन। ठीक। अगले दिन जो भी हो रहा था वो मेरे को नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं, तो फिर मैं चुपचाप से सब देख रहा था कि जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। और उस दिन के बाद से मैं उस बात से परेशान होना बंद हो गया, मैं उनके पास जा नहीं पाया ना मैं माफी मांग पाया, पर मैंने अपने मन से उनको माफ कर दिया और उस बात को वहीं छोड़ के आगे निकल गया। तो ऐसे ही मैं हर बात को साइड के रास्ते से निकल जाता हूँ आगे और मेरे को कोई परेशानी नहीं होती जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो शुक्राने हैं सतगुरु जी के। सही बात। देखो हमने अपना काम तो कर दिया ना, सारी रात मेरे मन में विचार चलते रहे कि मैं उनसे मिलूंगा, इसका मतलब मैंने मन ही मन उनसे माफी मांगी कि जो मेरा जीव भाव में मेरी अज्ञानता में कुछ हुआ भी था तो मैंने उसको क्या किया, उसको भुला करके मैंने उनको माफ करके मैं आगे बढ़ा। अब देखो अब आगे वाले की फितरत है, अगर वो हमारी माफी को एक्सेप्ट कर ले तो उनकी मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी। पर मेरे साथ आज कितना प्लस पॉइंट हुआ कि मुझे गुरु ने झुकने की कला सिखा दी। वो भजन चल रहा था ना, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो, है ना। तो ये झुकने की कला गुरु ने सिखा तो दी, यही है। माफी देकर बैठो, माफी लेकर बैठो, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। हमने
ये थोड़ा-सा अभ्यास करना पड़ेगा ना, हमने हर समय अब अपने को ये देखना है कि मेरा मन किसी बंदिश में तो नहीं है, मेरे मन ने कोई बंधन तो स्वीकार नहीं किया हुआ। तो मुझे अपने मन को समझाना, मन को सुधारना है, मुझे अपना सुधार करना है। उसके लिए भी जो बात अभी चली, मेरी मंजिल, ये जो हम बात करते हैं ना, मेरी मंजिल है भगवत प्राप्ति, मेरी मंजिल है अपने भगवान से मिलकर एक होना, इसका ये शब्द है। अगर इनका अर्थ देखें तो इनका अर्थ क्या है? मुझे अपनी उस परमानेंट हैप्पीनेस में आना, जहाँ मन में मेरे मुझे कोई विक्षेपता ही ना रहे। तो यही कला जो हमें गुरु सिखा रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा समय हुआ है हमें आते हुए और हमारे में ये एक इतना बड़ा बदलाव आ गया कि जो पहले हमें झुकने की कला नहीं आती थी, अब गुरु ने मुझे झुकना सिखा दिया। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और किसी की कोई हुँ, और किसी के मन में हाँ, नीरज आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने। हरिओम गुरुदेव। पहले तो हरिओम गुरुदेव, शुक्राने आपके, शुक्राने दीदी के, सारी साथ संगत के। हरिओम सभी को। पहले तो थोड़ा क्षमा कि आज लेट हो गए हम लोग आने में। दूसरा ये कि एक बात परेशान कर रही है मुझे कि जैसे कोई एक पर्सन है, वो हालाँकि कर हुकूम में रहा है पर उससे बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं। उसको नहीं मालूम कि उससे क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं, वो अपने नेचर में ही है, अपने ईगो में ही है और ये चीज़ मतलब सामने-सामने दिखती है। अब दूसरे दोनों हैं, वो उसकी उस गलत बात से वो दोनों लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है? अब वो दोनों अगर आपस में उसकी बात कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है, तो उन दोनों के ही कर्म बन रहे हैं, ये है ना? जबकि वो लोग आपस में उसका गलत किया हुआ डिस्कस कर रहे हैं और आगे उस गलत को सही करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें उन दोनों लोगों के कर्म फिर मतलब कैसे बने? वो गलत को गलत ना कहें क्या? और उसे सही ना करें क्या? तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं सत्संग। हम सत्संग में जब आते हैं, तो ये सारी बातें हमें यहाँ आकर ही समझ में आती हैं ना, कि वो अभी आपने साथ में बोला कि वो जो कर रहा है हुक्म में कर रहा है। फिर हमें किसने जज बनाया कि हम जजमेंट लें? हम उसको सही करना चाहते हैं। अगर उसने सही होना है, तो उसके भीतर भी तो वही परमात्मा बैठा है ना। जी। पता नहीं वो अपने सिर के ऊपर बुराई लेकर वो किसका भला करना चाह रहा है। इसीलिए देखो, ये सत्संग में आने का हमारा मकसद क्या है कि जो वृत्तियाँ हमारे संसार में इधर-उधर भटक रही हैं, हम उन सारी वृत्तियों को समेट करके परमात्मा में लगाएँ। अगर हमारे पास भी सत्संग के वचन हो, सत्संग की वाणी हो, हमें भगवान से इतना प्रेम हो, तो सच में हम आपको बता रहे हैं, हमारे मन में ये बातें आएँगी। अब चूँकि जो सारे ये भी सत्संग में नहीं आ रहे, जो कर रहे हैं वो भी नहीं आ रहा, जो उसकी बातें कर रहे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, तो लेट देम गो। अब सारी दुनिया के तो हम नहीं हो सकते ना सुधारक। आज वो गलत दिखाई दे रहा है, उनसे पूछो जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, वो पता नहीं पिछले जन्म में इससे कई गुना ज़्यादा गलत होंगे। हुँ। तो हमें बस रहना, हमें सिर्फ अपनी बात करनी है। वो क्या कर रहा है उसके साथ, वो नहीं कर रहा। अगर हमारे से कुछ ऐसा हो रहा है, हम बात करें। हमें क्योंकि देखो, जब सिर्फ हम यहाँ पर अपने लिए आते हैं। आज मैं सोचूँ कि मैं तुम सबका सुधार कर दूँगी, नहीं कर सकती। अभी भी बात यही टॉपिक यही हुआ कि सुधारक अपने लिए चाहिए, रिफॉर्मर वांटेड फॉर देमसेल्व्स। अगर आज हमें भगवान से इतना प्यार होगा कि हमने अपना एम निर्धारित किया होगा, हम भी कहेंगे छोड़ो, लेट गो, किस समय बर्बाद करें? होना तो वही है जो भगवान ने चाहा। तो अगर अपनी कोई बात है वो सत्संग में रखो, दूसरे की, तीसरे की, उसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। पता नहीं वो कहाँ से कर रहा है कि सबके भीतर बैठा तो एक ही परमात्मा है। अब देखो होता क्या है, सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसमें होता क्या है, डायरेक्टर तो एक ही होता है ना उसका।
सीरियल का उस पिक्चर का एक ही होता है ना। अब उसने किया क्या है, रोल सबको अलग अलग दे दिए। भाई पल्लवी और पार्वती को एक ही सीरियल चल रहा है, सारे कह रहे हैं पार्वती बड़ी अच्छी है, पल्लवी बड़ी खराब है। एक दिन बैठे बैठे आया मन में कि कैसे, ना तो पार्वती अच्छी है ना पल्लवी खराब है, क्योंकि ये दोनों तो वही रोल कर रही है जिनको डायरेक्टर ने दी। तो इसलिए हम अपने को समझा सकते हैं, हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय है हमारे पास बहुत कम। अगर हम यही दूसरे तीसरे की बातों में पड़े जाना, हमारा कितना समय व्यर्थ चला जाएगा। तो इससे अच्छा है वहां से हम उनकी चिंता छोड़ करके हम अपने चिंतन में लगे कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। वो जो हो रहा है उसको एक शेयर की तरह देखो, एक दृष्टा भाव रख के देखो, भाई हम कर रहे हैं, मैं ऐसा ना करूं। अगर अपनी कोई बात है तो वो रखो कि मेरे से भी यही नहीं हो रहा, तो उसके लिए तो हम बताएं। अब हम दूसरों को तो हम नहीं सुधार सकते ना, जब तक वो सामने आएंगे कि शायद उनमें से एक तुम भी हो सकता है। ये है क्या कि जो जैसे मेरी बात करूँ, उन तीनों में एक मैं भी हूँ। पहले क्या है, तो ये जो 2 लोग हैं ना, मैंने उनको बोला भी जो सामने वाले ने कि ये ठीक है, जो-जो कर रहा है छोड़ो हटाओ। बट है क्या, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो सामने वाले को, अब वो मेरे से कह रहे हैं तो मुझे उसको कन्विंस करना होता है कि नहीं ठीक है, चलो जो कर रहा है करने दो, वो भी। बट होता क्या है कि वो ये सब छोड़ो हटाओ करने-करने में भी 10-15 मिनट का डिस्कशन हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे अंदर से परेशान कर रही थी कि ये 10-15 मिनट भी क्यों खराब हो रहे हैं? आप तो लगा कि डिस्कस कर लें एक बार आपसे। देखो, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। तुम ब्रह्म हो, कोई और नहीं। तुम तो ब्रह्म हो ना, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। बस हमारा ये सब क्या है, वो कुछ नहीं कर रहे। ये मेरा जो मन है ना, बेईमान मन, ये उधर मचा रहा है, और मैं सामने उंगली कर रहा हूँ दूसरों पर। अगर हम शांत रहेंगे तो बाहर में शोर है ही नहीं। तो मैं शांत रहूंगा। अब सत्संग में आने का यही फायदा है कि जब हम, गुरु हमें बार बार हमें क्या बता रहा है कि तेरा स्वरूप क्या है, तू तो है आत्मा, तू तो शांत स्वरूप है, तू तो मौन स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तो जब मैं भूली आपको तब पास है संसार। जब मैं अपने स्वरूप को भूल गई तो मुझे संसार दिखाई दे रहा है, और संसार में क्या है, संसार में तो विक्षेपता है ही। तो जब हम यहाँ से वो चश्मा पहन के जाएं, सत्संगी का चश्मा पहन कर जाएंगे ना, तो ये बातें हमारे से दूर होती जाएंगी। जैसे अभी सुना इसका अनुभव कि मैं साथ वाली पतली गली से खिसक जाता हूँ, है ना। तो आप भी ऐसे कोशिश करो, पतली गली से खिसकना। 10-15 मिनट नहीं, ये बड़े घंटों की बात है। ये आप उसको बड़े छोटे में बता रहे हो कि 10-15 मिनट मेरे मन में उलझन हुई, नहीं ये अभी तक भी है ना? तो आप मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। हाँ, वहां से हटना है। वहाँ से हटना है, इसीलिए ये बात आपसे रखी। देखो, ये शुक्राना जो है। दुनिया की कैसेट हमारे पास थी ना, अब ये कैसेट को अगर आप सोचो कि आप इसको डिलीट कर दो, ये मिट जाए, मुश्किल है। उसके ऊपर अब हमने क्या किया, दूसरी टेप चढ़ा दी। पहले हमारे पास संसार की बातें थी, ये ऑफिस में तो एक संसार ही है, ये दफ्तर, ये घर, ये सब संसार ही तो है। पहले हम संसारिक बातों में उलझे हुए थे, अब हम सत्संग में आए तो गुरु ने हमारे ऊपर वो सत्संग की टेप चढ़ा दी। वो आत्मा की बात, यानी आनंद वाली बातें, जिससे मेरा मन विक्षेपित ना हो। आत्मा क्या है, आत्मा आनंद स्वरूप। अब आत्मा की वाणी को सुन करके मुझे अपने आनंद में रहना। हम कोशिश करके देख रहे हैं सामने वालों को कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर हंस पड़ो कि जो परमात्मा मेरे भीतर बैठ के मुझे जला रहे, वो परमात्मा उनके भीतर भी तो बैठा है ना, वो भी तो उनको समझा सकता है ना। हाँ, इस तरह से। ठीक है, और भी हो किसी का, निकालो पहले, कचरा निकालो, हरिओम बर्तन को जी। साफ करो, तभी तो उसमें खीर हलवा डाल सकोगे। अगर बर्तन ही मैला लगा पड़ा है तो उसमें कितना अच्छे से अच्छा पदार्थ डाल दो,
जाके विष्ठा ही बनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कोई बात परेशान कर रही है, निकालना चाहते हो तो निकाल दो, नहीं तो फिर क्या है, फिर आत्मा की टेप ऊपर चढ़ा दो, अपने आप मुँह से अपने आप हरिओम भगवान जी। नहीं है। हरिओम भगवान जी। सारे बातें मत समझ, बस हरिओम भगवान अपना जी। अपनी चेकिंग करने में लगो। हरिओम भगवान जी। जो बोलते हैं हमारा दीदी शायद ना एम आवाज नहीं जा हमारे रही वहां पर, करके दिया तो था, थोड़ी देर वेट करते हैं। क्या हम मैं बोलता हूँ अपने किसी उस को। हाँ एम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कोई बात नहीं। अभी भी फिर लगता है तो हम अपने से मेहनत करें, पुरुषार्थ आप हमें जो करना है ना, पुरुषार्थ अब हमें हर कर्म वो करना है जो हमारा पुरुषार्थ हो जाए। संसार में हम कर रहे थे तो वो हमारा प्रयास था, प्रयत्न थे, हम कोशिश कर रहे थे, पर जहाँ हम आए तो अब गुरु ने क्या कहा, वो संसार के लिए। और अब हमें समझ आ गया संसार में तो हमारी प्रारब्ध बनी पड़ी है, वहां हमारा हिसाब किताब बना पड़ा है, फिक्स है पहले दिन से। हाँ, मेहनत फिर भी हमें करनी है। गुरु हमें समझाते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपनी तरफ से मेहनत करो और फिर छोड़ दो। अब हमें यहाँ आकर क्या करना है, पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ, यानी हमारा जो भी कर्म है वो पुरुष परमात्मा के लेखे लग जाए। भगवान तेरे लिए, भगवान तेरे लिए। कपड़े धो रहे हैं किसके लिए, भगवान तेरे लिए। ऑफिस जा रहे हैं किसके लिए, तेरे लिए। वो जो बात आती है ना कि ऑलवेज पुट गॉड इन द सेंटर, हम हमेशा भगवान को आगे रखें, तो आज हमारे जीवन में बड़ी सहजता आ जाए, बड़ा सहज जीवन हो जाए। ये भगवान ने हमें ये जो सुबह का समय दिया है ना, ये जो हमें आयु बख्शी है ना, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं दी। ये तो आप हमने चुरा ली सबसे, कुछ कुत्ते से ले ली तो कुछ बैल से ले ली, करते कराते हमने। बात की तो उन्होंने 25-25 साल थे, और हमें 25 साल से तसल्ली नहीं हुई, हमने 25-25 साल औरों के भी ले लिए। पर किसके लिए, या संसार की ऐशो-इशरत के लिए? नहीं। हमें अपना काम पूरा करना है, अब उसके लिए हमें तत्पर रहना है, हमें पुरुषार्थ करना है, यानी मेरा हर कर्म ये पुरुष परमात्मा के लेखे लग जाए। उसके लिए क्या, हमें अपने भीतर ही डुबकी लगानी पड़े। बाहर से सत्संग एक साधन है, पानी सारा जमीन में है, वो जो हैंडपंप है उसको, उससे थोड़ा सा मेहनत करना है, करते ही वो पानी सारा निकल आता है। ऐसे ही वो जो कुछ भी है, ज्ञान जो है वो सारा हमारे भीतर है, पर ऊपर से थोड़ा सा हमें पुरुषार्थ करना है। तो करते करते जो मेरे भीतर में है वो अपने आप ही निकल कर आएगा। अब सिर्फ एक ही बात है, कुछ गुरु ने हमें जो अगर हम सच में बताते हैं कि अगर हम अपने से करने चलते तो कई वर्ष लग जाने थे, हमें बात समझ ही नहीं आनी, क्योंकि हम अपनी पूंछ को पकड़ ही नहीं सकते। कितना कुत्ता कितना भी गोल गोल घूम रहे कि अपनी पूंछ को पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता। ऐसे अब हमारे भीतर में इतने छोटे छोटे हमारे अहंकार पड़े हुए थे। अगर हम देखते कि हम अपना अहंकार निकाल दें, नहीं निकाल सकते। ये तो सदगुरु को जब हम समर्पित करते हैं अपना, तो गुरु वो चिमटी ले लेकर हमारे वो छोटे छोटे से हैं वो उनको निकालता है। अभी बात जो चल रही थी कि मुझे सामने वाले में दोष दिखाई देते हैं, इतना सुंदर चला कि सामने वाले में तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो पूर्ण भगवान है, वो तो मैं भी पूर्ण, और मेरे जीव भाव में कोई कमी आ गई तो मुझे सामने दोष दिखाई दे रहा है। इसलिए गुरु हमें कहते हैं अब ये जीव भाव इतना प्रबल हो चुका है, ये अगर हम इसको खत्म करने चलेंगे जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक योनि का नहीं है, ये पिछली 84 लाख योनि है, भोग भोग कर हम यहाँ आए। 84 लाख योनि है, तो हर योनि का कुछ ना कुछ इतना इतना अंश मात्र करते करते भी वो 84 लाख हमारे में भी पड़ा हुआ है उनका सबका। कोई भी देख लो, अगर हम संसार में किसी की बात करने में हमें रस आ रहा है तो वो रस ऐसे ही आ रहा है जैसे सूअर को विश्रा में बैठने पर आता है अपने 10 बच्चों के साथ।
अगर हमें किसी की बात को सुनने का वो पड़ा हुआ है तो बिल्ली की तरह नुस करने की हमारी भी आदत बनी हुई है। अगर हम बिना पूछे बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी क्या कदर है। हम तो कुत्ते की तरह से हमें आदत पड़ी है, स्वभाव पड़ा हुआ है भौंकने का। इसीलिए गुरु हमें हर बात से अलर्ट करते हैं कि मांगे तो दे, अगर तेरे से कुछ सलाह मांगता है तो दे। अब मैं क्यों किसी की बात सुनना चाहूँ। पता नहीं जो सामने दो प्राणी बात कर रहे हैं, अरे ये मेरी ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो दोनों मिलके कर रहे हैं ना, मेरी ही बात कर रहे हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। अभी सुनाई नहीं दे रहा, हम बड़े खुश हैं। पता नहीं सुनने से ऐसा कौन सा शब्द हमारे कानों को लग जाए जो भीतर जाके हमें ही तकलीफ दे। तो इन सब बातों से परे हटने के लिए उन्होंने हमें छोटा सा बड़ा छोटा सा फॉर्मूला बता दिया कि तू अपने को जान, तू अपने को जान और अभी ये भी सुखी हो जा। ये दुखी लगे पड़े थे तो अपने जीव भारत के भाव के कारण थे, लेकिन यहाँ मुनि अष्टावक्र क्या कहते हैं राजा जनक को, तो अपने को आत्मा जान और अभी के भी सुखी हो जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा ही अभी शुरुआत ही है, शुरुआत में ही जब फर्क दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमने आत्मा की तरफ चलना शुरू कर। अभी हमें वैष्णो देवी जाना है, हमने अपनी सिर्फ अभी रिजर्वेशन करवाई तो मन में एक खुशी आनी शुरू होगी ना कि हाँ हमने वहां जाना है। फिर हमने सफर पे जाना है, फिर धीरे धीरे सामान इकट्ठा करना शुरू किया। रोज एक कोई चीज याद आ गई, भी जाने में हफ्ता पड़ा ना, आज ये याद आ गया, ये इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, तो वो सामान बांधने में भी हमें खुशी होने लगी। ऐसे ही जब हम आत्मा की राह पर चल पड़े, जब हम अपने स्वरूप की अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे से हमारे मन में वो जो आनंद था ना, वो आनंद आने लगा। कल जहाँ बिजनेस कर रहे थे, हमें लॉस ही लॉस था। संसार में इतना इतना कुछ हमने किया, इतना हमने अपने श्वासों को बेकार भी किया, और अंत में क्या होगा, मुंह ढक के ले जाएंगे, क्यों ढक के ले जाएंगे, क्योंकि इसने अपना होमवर्क नहीं किया। जो ये काम करने के लिए आया था वो काम इसने पूरा ही नहीं किया, अब जाते हुए शर्म आ रही है तो इसका मुंह ढक के ले जाओ, है ना। लेकिन जो संत महात्मा अपना पूरा काम करके जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, नंगे मुंह ले जाओ ताकि सब इनका दर्शन करें। तो अभी हम इस रास्ते पर, आत्मा के रास्ते पर धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं ना। वो जो हमें जीव भाव के नुकसान थे वो तो नहीं हो रहे ना। अब जो भी होगा हमें लाभ ही होगा। चलो जी, कल तक बिजनेस बड़े घाटे में था, पर अब थोड़ा सा प्रॉफिट शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा करते करते जब हमारा इतना बढ़ जाता है, तो बस अब बिजनेस ऐसा भी है, चल रहा है, हम बड़े खुश हैं। ये वो सेम बात है, वो सब यही बात है कि जैसे जैसे हम आत्मा की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो जीव भाव हमारा खत्म होता है। अब सांसारिक बातों में रस नहीं आता, अब इधर उधर भागम भाग करने में, दौड़ लगाने में हमें कोई मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि अब हम इतने बड़े वो जो आनंद के अधिकारी थे, अब उन्होंने हमें उस आनंद का अधिकारी बना दिया। अब हम डिजर्व करते हैं क्योंकि ये हमारा अपना है। अब हमने इस तरफ भाग लगानी, इस तरह की ये जो हमारे आत्मा के लक्षण है ना, ये धीरे धीरे सुनते सुनते हमें कुछ नहीं करना, ये अपने आप हमारे प्रकट होते जाए। देखो सुबह देखो, जैसे सूरज निकलना शुरू हुआ, सूरज की किरणें धरती पर आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरे को भगाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे ही सूरज आना शुरू हुआ, उगना ही पूरा शुरू हुआ, तो अंधेरा भाग गया। आज तक हजारों सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, अंधेरे ने केस किया हुआ है सूरज पर, ये मेरे को टिकने नहीं देता, ये मेरे को अंधेरा कहता है कि मेरे को रहने नहीं देता। तो मजिस्ट्रेट ने बोला चलो बुलाओ, सूरज को बुलाओ, फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज आया, अंधेरा भागे। ऐसे ही ये वही सेम बात है कि जैसे ही हम सत्संग आते हैं, इतने ऊंचे सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में, जहाँ पर आकर हमें आत्मा का एहसास होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो जैसे जैसे वो आत्मा का ज्ञान से
हमारा भीतर वाला प्रकाशित, हमारा भीतर जो है ना, आत्मा भी सूर्यवत है। आत्मा की सिवियरिटी किससे दी जाती है? आत्मा भी सूर्यवत है, क्योंकि जैसे सूरज के आने पर अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे ही आत्मा के जागृत होने पर हमारा जीव भाव खत्म हो जाता है। अब सब कुछ वही है, संसार वैसा ही है जैसा पहले था, आज भी वैसे ही है, लेकिन आज हमें संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। क्यों? जग कैसा, मुझ जैसा। जो सा मैंने अपनी आंखों में चश्मा डाला हुआ है, लाल रंग का है, तो बच्चे को क्या दिखाई देता है? सब लाल ही लाल है। हरे रंग का पहन लेता तो बोलता है हरा ही हरा है। ऐसे हम भी जब सत्संग में आ गए, हमने भी वो ज्ञान का चश्मा पहन लिया, वो आत्मा का चश्मा पहन लिया। अब हमें क्या दिखाई देता है? आत्मा ही आत्मा है ही आत्मा, है ही आत्मा, है ही आत्मा। द्वेष में किससे करूं? ये बात बताइए शुभम ने, द्वेष में किससे करूं? जब सब जगह है तेरा था, जब सब जगह तू ही तो है, तो मैं किससे द्वेष रखूं? तू ही तू कह लो या मैं कह लूं। जब सर्वत्र मैं ही हूँ तो मैं किससे? अब लग भी गई, बात करते करते उंगली आंख में लग भी गई, पानी निकल आया, हल्की सी चुभन भी महसूस हुई, तो क्या हमने उंगली को लेकर काट के फेंक दी? नहीं ना, है ना? ऐसे ही ये सारे जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड है। देखने में लग रहा है ये पैर और आंख का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। पैर अपना काम कर रहे हैं, आंख अपना कर रहे हैं, पर चूंकि एक ही शरीर के हिस्से हैं ना, पैर में कांटा लग जाए, आंख में आंसू आ जाते हैं, आंख में धूल का कांटा चला जाए तो पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। दिखाई दे रहे हैं, एक शरीर के पार्ट हैं, अलग अलग इनका रोल है, पर फिर भी ये भीतर से मिलेगा ना। ऐसे ही हम भी, ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये मुझसे, ये ब्रह्मांड सारा, इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है? मैं हूँ। मैं ही वो ब्रह्म हूँ जिसने इसकी रचना करी है। अब जब सर्वत्र ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, इसमें दूसरा नजर ना आया। जब सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म करके देखेंगे, इसमें दोष देखेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आएगा ही नहीं मन में, कोई गलत है ही नहीं है। धीरे धीरे करके हमारी जो वृत्ति है ना, वो आत्मा में, परमात्मा में टिकती जाएगी। उस संसार के जीव भाव से हम बच रहे। ये साकार निराकार, ये निराकार ही साकार बन गया है। अब निराकार भगवान जिसकी सत्ता से ये सारा संसार चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड, वर्ल्ड में ही पूरा यूनिवर्स चल रहा है, ये एक उसके इशारे से चल रहा है। तो आप अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर महसूस करोगे, ये पूरा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से चल रहा है। ये आज जो प्रकृति दिखाई दे रही है ना, या इतनी बरसातें हो रही है ना, इनको लाने वाला मैं हूँ। मैंने किसी समय सोचा था, अरे भगवान बरसात नहीं हो रही है, खुल के भगवान ने लेफ्ट खुल के कर देता। सारा मैं ही प्रकृति को हुक्म दे रहा हूँ, सारी प्रकृति मेरे इशारे पे नाच रही। प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी। प्रकृति जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ना, ये मेरी दासी है। और मैं कौन हूँ? मैं पुरुष परमात्मा, पुरुष अविनाशी। मेरा कभी भी किसी भी काल में विनाश होता ही नहीं। तो अब मैं अपनी आत्मा से, आत्मा में ही रमण करता हूँ। मैं आत्मा हूँ तो सामने भी आत्मा है, सामने आत्मा अनात्मा तो है नहीं। जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। तो भीतर से एक ही है। जैसे कि पैर और आंख का आपको बताया, इनका रिलेशन क्या है, इसी तरह से मैं सर्वत्र हूँ। ये सारे मेरे अपने, कोई मैंने प्यार नहीं, सब मेरे अपने तो है, मेरे सब मेरी एक शरीर के अंग ही तो है। तो उसके लिए जब हम सत्संग में आते हैं, अपने छोटे सुखों का त्याग करते हैं, तो हमें इतना बड़ा परमात्मा का वो आनंद में खुश वो खजाना मिलता है, जिसमें आनंद ही आनंद। अब इस आनंद को छोड़ करके क्या कोई छोटे सुख की तलाश में जाएगा? छोटा सुख चाहोगे? टके पैसे वाली खुशियां, अब हमें संसार की खुशियों से ठीक है कह देते हैं जी मुबारक हो, और भीतर में आता है असली मुबारक के हकदार तो तुम उस दिन होगे जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे, जिस दिन तुम अपना बड़ा काम कर लोगे। और क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो संसार में रहते हुए
जो है कहते हैं ना, डू एज द रोमन्स डू, कि जैसे संसार के लोग करते हैं। भैया एक कंट्री है, उसमें रूल बना हुआ है कि राइट साइड चलना है, नहीं नहीं हम तो लेफ्ट चलेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा है नहीं, जहाँ जिस देश में हम गए हैं हमें तो उसके अकॉर्डिंग ही करना। तो ऐसे ही अब हम ये ब्रह्म लोक के निवासी हो, जब हम संसार में होते हैं, संसार में रहते रहते हमें असंसारी बनने, संसार को छोड़कर नहीं बन सकते। क्या अगर हम संसार छोड़ दें, हम भाग जाए संसार से, गुरु कहते भागना तो है ही नहीं, हमें तो जागना है। अब जागने की बात, अब जागने की बारी है। अब हमें अपना कल्याण करना है। सारा 84 लाख का लेखा जोखा ये मुझे इसी जन्म में पूरा करना है, ताकि पिछली 84 लाख मेरी खत्म हो जाए और आगे की 84 मेरी बने। पीछे की हमारी 84 लाख खत्म हो जाए और आगे की 84 लाख बने। ये सब 84 का आदि भी यही है और अंत भी यही है। और उसके लिए बता क्या दिया कि जब तक तू अपने स्वरूप को जानेगा नहीं, तब तक तेरा कल्याण नहीं। सबसे बड़ा काम ही यही है। अभी देखो इतना हम देख रहे थे, गलत नहीं हम किसी को कह सकते, जो जहां खड़ा है वो बिल्कुल सही है। अभी बता रहे ना, यही सत्संग जिनके चरणों में बैठकर हमने लिया, अब उनकी थोड़ा सा भक्ति का रह गया कुछ हिसाब किताब, तो बेचारा औरों का कल्याण करने के लिए एक स्टेप नीचे आ गए। जब हमारा समय था, हमें ज्ञान चाहिए था, उन्होंने जी भर भर के हमें आत्मा का ज्ञान दिया। आज वही किसी और के कल्याण के लिए वो लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं। गलत नहीं है, पर अपनी इतनी ऊंचाइयों से नीचे उतर करके क्यों किसी भक्त की प्यास होगी, किसी की भक्ति अधूरी रहेगी होगी। और चूंकि हम अब इस ज्ञान में आ गए हैं, तो भक्ति हम कर कर के आए हैं। और भक्ति की चरम सीमा, भक्ति की क्लाइमेक्स ये ज्ञान, जहाँ तुझ में मुझ में कुछ भेद नहीं, ये भेद सनम मुझे आज पता लगा कि तेरे में और मेरे में कोई भेद ही नहीं। बाकी जहाँ हम जिस फील्ड में बैठे हैं, जहाँ जहाँ जिस वर्ण आश्रम में हमें गुरु ने बिठाया है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हुए अंदर से हमें निर्णय अपने आ रहे हैं। फिर तन से सारे धंधे पर मन को रखने, ऐसे करते करते तो आपको एक दिन सही में अपने से महसूस होगा, देखने में गुरु मेरा साकार है, पर सच है वही तो निराकार है। अगर वो निराकार है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं भी निराकार हूँ। बस थोड़े समय के लिए ये माया की भूल भुलैया में आकर मैं अपने स्वरूप को भूल गया था। और अच्छा होना, जैसे बात चल रही थी, मुझे गुरु की शरण मिल गई। वो जब हमें गुरु की शरण मिल जाती है, इतने ऊंचे ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में अब हम आ जाते हैं, तो हमारा सारा लेखा जोखा, कितनी बड़ी आज उपलब्धि है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब गुरु ने फाड़ दिया। ये थोड़ी सी बात तो सुन के हैरानगी होगी कि कितने हम कर्म करके आए, हमें याद भी है। तो गुरु कहते तूने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सारा तेरा लेखा जोखा फाड़ के फेंक दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि है इस सत्संग की, इसे छोटी क्लास मत समझो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बड़ी मुश्किल से निकल मिलती है कि जहाँ तुम्हारे सारे कर्मों के लेखे जोखे फाड़ दिए। हम कहते हैं हमने ये किया नहीं किया, गुरु हंस पड़ता है, कहता तूने कुछ किया ही नहीं। वो तूने किया जीव भाव में पड़े हो, अपने को एक जीव मान के किया। अगर तूने पुण्य भी किया तो अपने को जीव मान के किया, तूने पाप भी किया तो अपने को एक जीव मान के किया। पर तू तो है ही नहीं, तू तो जीव है ही नहीं, तू तो है ही आत्मा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आज किसी में ताकत नहीं है। माँ ने भी हमें जन्म दिया और हमारे कर्मों के हिसाब किताब पूरे नहीं किए, और भगवान ने भी हमें भेजा तो जा अपने कर्मों का भुगतान। लेकिन सही में एक इस सत्संग में आकर एक सदगुरु ही हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा बराबर कर दिया, सब पर्चे फाड़ कर फेंक दिए। कटे 84 के चक्कर जो मेरे प्रेमी बन जाते। अगर हम गुरु के प्रेमी बन जाए तो हमारे कटे 84 के चक्कर। प्रेमी बनेंगे तो प्रेमी क्या होता है? प्रेमी को एक
एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी की बात बड़ी जल्दी समझ आना चाहिए। तो प्रेमी बनेंगे, ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, ज्ञानी की पगड़ी पहनने की कोशिश मत करना। ज्ञान सबके अंदर भरा पड़ा है, सब सुना सकना कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ज्ञान सबके अंदर है। और गुरु हमारे भीतर में वो जो प्रेम डालता है ना, प्रेम, जब हमें गुरु से वो प्रेम हो जाता है, वो इश्क हो जाता है ना, तो गुरु हमें क्या से क्या बना देता है। कि तुम्हें जीव भाव में करे तो तुम जीव ही नहीं है, तुम मुकर जा। इतना होशियार वकील है कि जज के सामने अपने क्लाइंट को कहता है लेके जाऊंगा ना, तो वहां जाके ना मुकर जाना, जज पूछेगा तूने ये किया, तो मुकर जाना मैंने किया ही नहीं। यहाँ पे सदगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि जब उसके सामने तो जाएगा तो मुकर जाना मैंने कुछ किया ही नहीं। वो कब हमें पक्का होगा, जब हम अपने स्वरूप को स्वीकार करेंगे कि यस आई एम दैट आत्मा, क्योंकि आत्मा करता है। अभी यहाँ पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी चल रही है, माइक भी चल रहा है, पीछे से बिजली तो एक ही है, करंट तो एक ही है, ऊपर से रोल सबके अलग अलग है ना। ऐसे ही हमारे भीतर भी है, तो शक्ति तो वो निराकार शक्ति तो एक ही है, वो शक्ति है आत्मा। जो हमारे भीतर में शक्ति होती है हम वैसे ही होते हैं। अब किसी के पास धन बड़ा होता है तो उसे कह देते हैं ये धनवान है, किसी के पास बल बड़ा होता है तो उसको कह देते हैं ये बलवान है ना। बल के आधार पर, धन के आधार पर। ऐसे ही हमारा आधार क्या है, हमारा आधार है आत्मा। तो अब हम जब आत्मा के आधार से चल रहे हैं, हमारे में अब जीव भाव है ही नहीं, अब मन से राग द्वेष कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। फिर आकर हमें कहीं एहसास होगा अरे मैं तो स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में याद करो, शुरू में जैसे बच्चे को याद करवानी होती है ना, एक पोएम, ट्विंकल लिटिल स्टार है, कितनी बार बेचारे को याद करवानी पड़ती है। एबीसी लिखने के लिए अपना भी वो पहला दिन याद आता है कि हाथ को डंडा पड़ता था कि ए सीधा बनाओ, है ना। मेहनत लगती है ना, कोई बात नहीं, यहाँ मेहनत तो क्या है, मेहनत तो गुरु की है, मेहनत गुरु की निश्चित, कुछ तुम भी लगाओ जो कुछ भी नहीं। हमारा जोर क्या है, सच में आज हम हैरान होते हैं, आंसू आते हैं। हमारा जोर क्या था, सारी मेहनत तो सदगुरु की है, जिन्होंने बताया वो भी जलाएंगे, हमें तो पता भी नहीं था कि मैं आत्मा। बस सिर्फ हमारा एक ही पुरुषार्थ है कि हम गुरु की बात को सत 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 प्रभ स्वामी ये करके बताते थे। जो आप कह रहे हो सच है, 16 आने नहीं, 16 आने पर मत रुकना, ये 20 आने सच है। क्योंकि विश्व दूसरे गुरु की मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। जो गुरु की बात को 20 आने सच करके मानता है कि गुरु ने कहा तू आत्मा है, हाँ मैं आत्मा हूँ, और साथ ही गुरु कह रहे हैं तू ये देखे नहीं है, हाँ मैं ये देखे नहीं, क्योंकि देह विकारी है और मैं तो निर्विकारी आत्मा हूँ। जैसे जैसे मुझे आत्मा का एहसास होता जाएगा, वो मेरा जो पांचा है आनंदमय कोश, या हमें भी ज्ञान मिल रहे हैं। 3 हमारे पास थे, अन्न में कोश भी था, प्राण में कोश भी था, यहाँ प्राण वायु थी, मनों में कोश भी था। लेकिन अब जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये ज्ञान मैं तुझे विज्ञान सहित दूंगा, तो आज ये विशेष ज्ञान, ज्ञान भी उसे दिया, साथ में विशेष ज्ञान क्या दिया, आत्मा का। तब अर्जुन का जाके कल्याण हुआ, और वो कल्याण होने के बाद फिर वो जब अपने आनंद में आ गए, अब उसको अपने स्वरूप की याद आ गई, और अब उसका मोह खत्म हो गया, और एक मोह के खत्म होते ही भीतर में आनंद आ जाता। तो आज हमें भी वहां से उपराम करने के लिए गुरु हमें विशेष ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। देखो वो संसारिक प्रारब्ध बनी पड़ी है, ये विशेष ज्ञान एक सोने पर सुहागा, ये कहते हैं ना बोनस, ये वो वाला है, ये बोनस हमें साथ में मिल गया कि एक हमने आत्मा को जाना, तो आज हम अपने आनंद में रहते। तो बहुत बहुत शुक्राने सदगुरु के, जिन्होंने आज हमें हमारे जीवन की सच्चाई बताई, हमारे जीवन का मकसद बताया कि हम संसार में आए किसके लिए थे, हमने करना क्या था, और हम कर क्या रहे थे। भले हम उल्टी दिशा में भी जा रहे थे, पर सही में आज वो कहते हैं ना, भले हम वो एक नदी में एक बड़ा हुआ था मोटा सा तने वाला लकड़ा
वो क्या कर रहा था, वो पानी को तंग कर रहा, मुश्किल हो रही थी। और एक दिन वो कुशल कारीगर के हाथ में आ गया वो लकड़ा, उसने बाहर निकाला, तो उसको काट पीट के उसने उसका सुंदर फर्नीचर बनाया। तो हमारे साथ, हमारे भी ऐसा ही था हमारे साथ, हम भी उसी की तरह थे, खुद भी परेशान हो रहे थे, औरों को भी परेशान कर रहे थे। लेकिन आज जब हम सदगुरु ने आकर हमारी जो सारी बागडोर संभाल ली, तो अब क्या हुआ, गुरु ने मैं क्या थी और गुरु ने मुझे क्या से क्या बना दिया। कल तक मैं अपने आप को रंग मान रही थी, आज गुरु ने मुझे राजा बना दिया। तो अपने जीवन की सराहना करते हुए, अपने भाग्य की सराहना करते हुए, कि हमें परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। सच में जो इस सत्संग में आ जाते हैं ना, अभी हम देख रहे हैं बच्चों को, ये बच्चे भी आ रहे हैं इधर, ये भी हमारी गुप्ता जी भी आ रही है, इनके मम्मी पापा भी आ रहे हैं, है ना। क्या सारा भगवान ने योग शिव का भार संभाल लिया ना, कि तू मेरी तरफ आ, बाकी मैं तेरा सब संभाल लूंगा। आज देखते हैं, आज देखो पहले इन बच्चियों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया, आज हमारी ये बिटिया है गुजला जी भी खड़े होकर सबको दिखाएंगे अपना प्यारा सा चेहरा। तो आज भगवान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे एक बच्चे को और तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रही है। इसके मन में भाव क्या रख रहे हैं कि मैं सबकी सेवा करूं, बाकी भगवान अन्याय तो करता ही नहीं, जो सेवा के साथ साथ है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पर मन में हमारे भाव क्या, तो मेहनत तो करी ना। वहां पे गुरु ने सिर्फ एक ही बात बताया ना कि तुम अपनी मेहनत करो। आज मेहनत करी है, फल अच्छे निकले हैं, उसको तो खुशी जो हो रही है, साथ में हम सबको भी खुशी हो रही है कि आगे पहले एक हमारा बच्चा साधु तैयार है डॉक्टर बन के, ये बनने को जा रही है। हमें तो बहुत खुशी है कि लोगों के लिए दोनों दोनों डॉक्टर बनना है, या सिर्फ अगर ये सत्संग में आ जाए ना, तो इनको दोनों तरह के डॉक्टर बनाना है, तो तन के डॉक्टर भी, इधर मन के डॉक्टर भी। इतना अच्छा जब ये आएंगे अपनी उस पोजीशन पे डॉक्टर बन जाएगी, तो अब इनके पास वो ज्ञान भी होगा ना जो खुशियां बांट सके, तो बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए एक बार ताली बजा दो भाई, सबसे